छंद होता क्या है। जिस काव्य में वर्ण और मात्रा, गणना, यति, विराम एवं गति का नियम तथा चरणांत में समता हो उसे छंद कहते हैं। ये परिभाषा आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है, बिल्कुल नहीं याद करनी है, क्योंकि आपको आवश्यकता ही नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो हम क्यों याद करें। तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले चौपाई आएगी आपके पेपर में, बोर्ड एग्जाम में, तो उसका उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। ठीक है, तो चौपाई की परिभाषा आपको पढ़नी है। चौपाई क्या होती है, परिभाषा देखिए। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ के प्रयोग का निषेध है। उदाहरण में आपको क्या लिखना है, देखिए। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। जिस देखिए एक जो पंक्ति दी है इसमें 16 मात्राएं हैं। ठीक है, इस पद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अतः ये चौपाई छंद है। और ये जो लाइनें दी गई हैं ये रामचरितमानस तुलसीदास ने जो लिखा है उसमें से ये दिया गया है, चौपाई। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको परिभाषा याद करनी है। चौपाई सममात्री छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ के प्रयोग का निषेध है। आपको उदाहरण भी याद रखना है। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होते न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। ठीक है, इसी तरीके से स्पष्टीकरण में आपको क्या करना है, इस पद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, अतः यह चौपाई छंद है। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको नंबर पक्का मिल जाएगा गारंटी के साथ। इसी तरीके से हम देखते हैं दोहा की परिभाषा किस तरह से है, आपको याद रखनी है। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के आदि में गुरु लघु होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो उदाहरण है आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, मैंने भी एक उदाहरण दिया है। लसत मंजु मुनि मंडली, मंद सिंह रघुचंद, ज्ञान सभा जन तन धरे, भगत सच्चिदानंद। तो इसमें देखिए आपको जो दिख रहा है, देखिए जो इधर के पैराग्राफ की तरह लाइनें दी हुई हैं ये होते हैं चरण। ये है प्रथम चरण, ये है दूसरा चरण। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में 13 मात्राएं। ठीक है, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं। और जो इधर दिया गया है दूसरा चरण और चौथा चरण, इसमें 11 मात्राएं होती हैं। अब देखिए आप गिनेंगे कैसे इन्हें। यहाँ पर देखिए जो एक की तरह है बना हुआ, ठीक है, जो इस तरीके से बना हुआ इसे गिनेंगे 1, और जो गुरु जिसे हम बोलते हैं गुरु लघु इसे हम गिनेंगे 2। तो आप गिन लीजिए, आप कैसे गिनेंगे इसे। 1 2 3, लसत में आप देखिए 3, उसके बाद 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13, इसमें आपने गिनी कितनी है 13। अब आपको देखिए नीचे ज्ञान में क्या है 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद 1, और फिर आपको लगाना है। ठीक है, आपको क्या करना है गुरु लगाना है। जैसे जहाँ पर बड़े की मात्रा होगी वहाँ पर गुरु, और जहाँ पर सिंगल होगा मतलब आ छुट्टी वहाँ पर 1 गिना जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर जैसे बड़ा आ तो वहाँ पर गुरु गिना जाएगा 2। ठीक है, और जहाँ पर होगा बड़ू ऊ तो वहाँ पर गिना जाएगा 2। ए गिना जाएगा 1, आए में गिना जाएगा 2, ओ में गिना जाएगा 1, औ में गिना जाएगा 2। ठीक है, जो 1 की तरह डंडा की तरह है उसे हम गिनेंगे 1, और जो गुरु है ऐस की तरह बना हुआ उसे गिनेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रथम और तृतीय है इसमें आप गिनेंगे तो 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में गिनेंगे आप तो 11 मात्रा। अब देखिए मध्य सिंह रघुचंद, इसमें क्या है 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी तरह से भगत 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, इसी तरीके से आपको रखना है कि इस पद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, अतः ये दोहा छंद है। आपको परिभाषा क्या याद रखनी है? यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है, बस आपको नंबर मिल जाएगा पक्का। और स्पष्टीकरण में आपको क्या लिखना है? इस पद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, अतः यह दोहा छंद है। इसी तरीके से आपको याद रखना है। अब देखिए सोरठा। पहले देखिए सोरठा की परिभाषा। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं और कहीं कहीं तुक भी मिलती है। ये दोहा छंद के विपरीत होता है। अब आपको इसकी सरल परिभाषा कैसे याद रखनी है? सबसे पहले आप सोरठा में लिखेंगे। अभी हमने सबसे ऊपर क्या पढ़ा था? देखिए सबसे ऊपर पढ़ा था हमने दोहा। ठीक है, दोहा में क्या था? प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं थी? 13-13। ठीक है, और द्वितीय और चतुर्थ में क्या थी? 11-11। बस आपको यहाँ पर सोरठा में उल्टा है करना है दोहा का। ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें क्या है? प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्रा होती हैं। ये दोहा का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। क्या लिखना है आपको? यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये दोहा का उल्टा है। ठीक है, अब आपको उदाहरण क्या लिखना है? नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊँ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। अब यहाँ पर आप गिन सकते हैं प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें आप गिनोगे ये तो 11 होंगे और यहाँ पर गिनोगे तो 11। अब इनको आप गिन लीजिए ऊपर वालों को। देखिए एक डंडे को हम क्या गिनेंगे? यहाँ पर 1, 2, 3, अरुण में 3, 6, फिर यहाँ पर देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 होंगे। इसमें भी 13 है, इसी में भी 13 है। ठीक है, इसी तरीके से स्पष्टीकरण में आप लिखोगे इस पद के प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हैं, अतः यह सोरठा छंद है। इसी तरीके से आपको याद रखना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। अब देखिए रोला। ये सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो इसका उदाहरण है को पापीय पंचतत्व प्राप्त सुन जगमन धावत बन बन बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत पै ताक लोत तिरतखा के तटलावत 9 दय 11 होत 3 5 विसरावत। इस पद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं तथा 11-13 पर अगला हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही इजी अलंकार है और पहचानने का ट्रिक भी साथ में है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहना। ठीक है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें दोस्तों उपमेय और उपमान की संभावना की जाती है, ना तुलना किया जाता है ना एक जैसा दिखाया जाता है। इसमें उपमेय को उपमान की संभावना की जाता है या किया जाता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसे पहचानने का ट्रिक देखिए, छोटा सा इसे में लिख दिया है। जहां आपको मनु मानु जनु जानू, ठीक है, मनहू जनहू आदि किसी में लगा है तो आप लोग आंख मूंद कर उत्प्रेक्षा अलंकार लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये सब है उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। कौन? मनु मनो जनु जानो मनहू जनहू। ठीक है, अगर ये सब आप लोगों को कहीं भी लगा हुआ मिलता है, किसी भी जो आपका है
उदाहरण में तो आप लोग आंख मूंद के उत्प्रेक्षा अलंकार लिख देना। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी दे देता है पहचानिए इसमें कौन सा अलंकार है 2 अंक का, और आप लोग नहीं पहचान पाते हैं, तो अगर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा तो आप लोग तुरंत पहचान लेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, अभी हमारा एग्जाम्पल तो बाकी है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। इसमें देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल हमारा देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलौने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपत परो प्रभात। अब यहां आपका जो पहचानने का चिन्ह है वो मनो, 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 ठीक है, मनो, जनो, ठीक है, ये सब लगा होता है। तो अब आप लोग देखिए, या इसमें मैंने नहीं लिखा है तो मैंने कम लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलौने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतपत पर प्रभात, परो प्रभात। तब अब इसका अर्थ थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आप लोगों को और भी अच्छा लगे पढ़ने में। ठीक है, देखिए यहां पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण के श्याम शरीर, ठीक है, जो श्याम शरीर वो उपमेय है। ठीक है, मैं प्रातः कालीन धूप में सुशोभित नीलमणि शैल की संभावना की जाए, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए जो श्री कृष्ण जी हैं वो प्रातः कालीन धूप में सुशोभित नीलमणि शैल की तरह मतलब संभावना हो रहा है, अतः यहाँ संभावना हो रहा है, इसलिए यहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा।